हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत की चर्चा कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज से दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। ऋषि पंचमी का फल बहुत फलकारी होता है। हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाला, उनके प्रति समर्पण और सम्मान की भावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। सप्त ऋषियों का मतलब होता है 7 ऋषि। अब ये महान 7 ऋषि होते कौन कौन से हैं? ये हैं श्री कश्यप ऋषि, श्री अत्रि ऋषि, श्री भारद्वाज ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री गौतम ऋषि और श्री जमदग्नि ऋषि, श्री वशिष्ठ ऋषि। इन 7 ऋषियों के आशीर्वाद से 7 प्रकार के वरदान की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में माहवारी के समय स्त्रियों द्वारा बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। अगर माहवारी के समय स्त्री से कोई गलती हो जाए तो दोष दूर करने के लिए ऋषि पंचमी व्रत जरूर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि पंचमी को उपवास रखने वाले व्यक्ति का भाग्य पल भर में बदल जाता है और पिछले और अभी के जीवन के सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस त्योहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से ये त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए, लेकिन आज के समय में ये व्रत सिर्फ महिला प्रधान बनकर रह गया है। ऋषि पंचमी पर अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर व्रत किया जाता है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष जाने अनजाने में हुई गलती के लिए सप्त ऋषियों के लिए व्रत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। ऋषि पंचमी पर अपने पितरों के नाम से दान कर भी अपने रुके हुए कार्यों में सफलता मिल जाती है। बहुत अच्छा उपाय है करना। ऋषि पंचमी के व्रत की एक और सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत पूजा तिथि। अब आपको ऋषि पंचमी व्रत का पूजा विधान बताती हूँ। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी के दिन घर में साफ सफाई करें, पूजा घर की विशेष सफाई करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। विधि विधान से 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की प्रतिमाओं को स्थापना करें। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को स्थापित करके पंचामृत स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके पास उनकी मूर्तियां नहीं है तो आप फोटो की पूजा भी कर सकते हो। अगर फोटो भी नहीं है तो मन में उनको धारण करके फिर पूजा कर सकते हो। पूजा दोपहर में करेंगे, तब तक पानी भी नहीं पिएंगे। पूजा स्थल पर तांबे का घट स्थापित करेंगे, उसे वस्त्र से ढकेंगे। उसके ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर कलश रखेंगे। कलश के पास ही 8 पत्तियों वाला कमल बनाकर उनकी पत्तियों पर कश्यप जो सप्त ऋषि है, कश्यप जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, जमदग्नि जी और वशिष्ठ जी, इन सप्त ऋषियों को और वशिष्ठ जी की पत्नी देवी अरुंधति को प्रतिष्ठित करेंगे। इसके बाद सप्त ऋषियों का और देवी अरुंधति का षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। पंचामृत स्नान के बाद सप्त ऋषियों पर चंदन का लेप लगाएंगे, फूल और सुगंधित पदार्थों से पूजन करेंगे, धूप दीप अर्पण करेंगे, श्वेत यानी सफेद वस्त्र अर्पित करेंगे और यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, बढ़िया भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ऋषि पंचमी व्रत कथा जरूर सुने। मैं अभी आपको सुनाऊंगी। ऋषि पंचमी का व्रत सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। महिलाएं माहवारी के दौरान जाने अनजाने में हुए अपने दोषों के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन व्रत करा जाता है तो खाने में बिना बोया हुआ, जो भी हम बोते नहीं है और धरती पर पैदा होता है और जो शाकाहारी चीज होती है, सिर्फ वही खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन से उगने वाला अन्न ग्रहण नहीं करता, गेहूं वगैरह नहीं खाएंगे जो हम जोत के उगाते हैं। इस व्रत में पसाई धान के चावल खाए जाते हैं। सिर्फ एक समय भोजन किया जाता है और नमक का सेवन नहीं किया जाता, तो ज्यादातर दही से चावल खाए जाते हैं। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था में व्रत का उद्यापन किया जाता है। जिस साल व्रत का उद्यापन करे उस साल सप्त ऋषियों का ध्यान करके 7 संतों या ऋषि मुनियों को घर बुलाएं। सप्त ऋषियों के पैर धुलाकर उन्हें आसन पे बिठाएं। इसके बाद उनको तिलक लगाएं, फूलों की माला अर्पित करें, दीपदान करें। सप्त ऋषियों को भोजन करवाएं। ध्यान रखें कि भोजन में मिठाई जरूर हो, मीठा जरूर होना चाहिए। भोजन के बाद दक्षिणा दे, फिर पैर छूकर उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक
दोनों ही तरह से अपने विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें, इसका विधान है बहुत अच्छा होता है। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए। ऋषि पंचमी वाले दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सप्तऋषियों की पूजा करने से सभी व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अविवाहित स्त्रियों को भी ये व्रत करना चाहिए, बहुत फलकारी होता है। बोलो सप्तऋषि गणों की जय, ऋषि पंचमी व्रत की जय।